अरे तू चिंता मत कर, मैंने पैसे निकलवा लिए हैं और सुनील को फ़ोन कर दिया, वो भी आ रहा है मुझे लेने के लिए। ठीक है। अरे अरे मेरे पैसे, चोर चोर, अरे मेरे पैसे कोई पकड़ो, चोर चोर चोर। अरे बाबूजी, अरे देख के नहीं चल सकते क्या? अरे बाबूजी देख के क्या चलूं, एक औरत मेरे पैसे चुरा के ले गई। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी 2 दिन बिटिया की शादी है बाबूजी, मैं क्या करूं? किधर गई है वो? मुझे तो पता नहीं, इधर ही गई है बाबूजी। रो मत, बैठो पीछे, जल्दी बैठो। जल्दी चलो बाबूजी, जल्दी। चलो जल्दी आओ। चलो। जाएगी कहाँ बच के? बैठ जल्दी। चलो बाबूजी जल्दी चलो। ज्यादा दूर नहीं गई। ए, कौन है? ए, मेरे घर में कैसे घुस आई तू? खबरदार! अगर मेरे खिलाफ एक भी शब्द उगलने की कोशिश की ना पापा, तो इसकी मुंडी धड़ से अलग कर दूंगी, समझ भाई? और मेरे पीछे ना पुलिस पड़ी हुई है, अगर कुछ भी करो ना। पापा गेट खोलो, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ गेट खोलो। चल चुप। हाँ जी बोलिए। वो यहाँ कोई लेडीज आई है? नहीं जी, हमारे पास तो कोई लेडीज नहीं, मेरी बिटिया है बस। अरे हमने देखा इसी घर में आई थी वो। अरे नहीं साहब, आपको धोखा हुआ है, यहाँ कोई नहीं आया। बाबूजी इसी घर में घुसी थी। नहीं, कैसे घुसी थी? इधर आप देख लीजिए, कोई नहीं है यहाँ पर तो। पक्का नहीं है ना? हाँ हाँ, कोई इतना बुजुर्ग आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा। चलो कोई और होगी। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। ठीक है जी। कर रही हो तुम? चुप कर, जान से मार दूं तुझे अगर एक शब्द भी और निकला तो मुझसे, समझ में आई तुझे? पापा पापा मत कर, चुप रह। मैंने बताया ना मेरे सामने पुलिस पड़ी है मेरे पीछे। तुम मुझे क्यों कर रही हो? क्यों मार रही हो तुम मुझे? मैं तो जमा, मैंने कहा ना। जी, मेरी बिटिया पे हाथ चलाती है? तेरे को शर्म नहीं आई? तूने चोरी की है? हाँ साहब, मैंने चोरी की है, लेकिन ये नहीं पूछोगे कि ये चोरी मैंने क्यों की है? क्यों की है चोरी? साहब, मेरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, तो मैं क्या करती? दर दर की ठोकरें खाई, सबसे मैंने 1-1 रुपया मांगा, भीख मांगी, जिल्लतें मिली मुझे, लेकिन किसी ने एक फूटी कोड़ी तक नहीं दी मुझे। तो मैं क्या करती साहब? चलो मैं तुम्हारी क्या करती? 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अपनी बिटिया की जिंदगी के लिए तुम चोरी करोगे? हैं? क्या उस चोरी के पैसे से अपनी बिटिया की जिंदगी बचा लोगे? अरे तुम तो पाप पे पाप किए जा रही हो। साहब, क्या करती मैं? अरे मैंने पैसे मांगे तो किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। अरे मजबूरी में आके मैंने ये रास्ता अपनाया। क्या करती मैं? सभी एक जैसे नहीं होते बहन जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर बुरे इंसान हैं तो अच्छे इंसान भी हैं, कोई ना कोई आपकी मदद करता। लेकिन इसमें ये थोड़ी कि आप जैसे मेरी बेटी को मारने पे तुल गए थे, बाहर आपके पीछे पुलिस लगी हुई है और आप इधर अपनी एक बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कितने गुनाह कर रही हो, हैं? नहीं साहब, ये आपको गलत फहमी कि मैं आपको बेटी को मारती। अरे मेरे पास भी बेटी है, मैंने तो बस डर में आके ये रास्ता अपनाया। लेकिन साहब, मैं अपनी बच्ची को, आपकी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती साहब। पहले तो ये बैग मुझे दीजिए।
साहब मेरी बच्ची की जिंदगी इसी में है साहब। मैं आपकी बच्ची मेरी बच्ची है, आपकी बच्ची का इलाज मैं करवाऊंगा, लेकिन जिस इंसान के आपने ये पैसे चुराए हैं, क्या पता उस इंसान को आपसे कहीं ज्यादा जरूरत हो इस पैसे की। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई आप एक सेकंड में ले आए। अरे उस इंसान की क्या हालत होगी जिसके तूने पैसे चुरा रखे हैं, कभी तूने सोचा? साहब मुझे जो रास्ता दिखा मैंने वो अपना लिया। कोई नहीं, बिटिया कहाँ है? चलो बिटिया के पास हम चलते हैं और आपकी बिटिया का बढ़िया हॉस्पिटल में मैं इलाज कराऊंगा, चिंता मत करो। धन्यवाद साहब। हाँ चलो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है साहब। कुछ शर्म आई आपको? अरे उम्र देखो अपनी, इस उम्र में इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हो, एक चोर का साथ दे रहे हो। तुम भी अंदर जाओगे। अरे साहब वो रहा मेरा बैग, देखो देखो मेरा बैग, इसने चुराए मेरे पैसे, इसने। देखो बाबूजी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। साहब इसे जेल में डाल दो। देखो एक बात बताऊं तेरे को, कोई भी इंसान जानबूझ के चोरी नहीं करता, हालात उसको चोर बना देते हैं। इस बेचारी की तुझे पता है कितनी मजबूरी? इसकी बिटिया बीमार है, इसने अपने रिश्तेदारों से, समाज में सबसे हाथ जोड़े, पैसे मांगे, किसी ने नहीं दिए, और आज इसी कारण से साहब इसने चोरी की। और इस बहन की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि इसको कहीं भी पुलिस का केस मत कीजिएगा, मत कीजिए। हाँ, जो जुर्माना आप इस पे रखना चाहते हो वो मैं दूंगा, लेकिन और आपसे भी इस बहन की उससे माफ़ी मांगता हूँ मैं। इसकी मजबूरी थी, क्योंकि मजबूरी में इंसान, क्योंकि औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता साहब, और औलाद के लिए इंसान जीता और मरता है। इसकी बिटिया ज़्यादा बीमार है तो बस उसी के लिए। कोई नहीं अंकल जी, मैं आपकी भावना समझता हूँ। पैसे देखो पूरे आपके। साहब मैंने एक पैसा भी नहीं निकाला साहब। एक मिनट रुको। हाँ बाबूजी पूरे हैं पैसे। पूरे? पूरे जाओ तुम। ठीक है बाबूजी। बहन जी मैं समझता हूँ, इन अंकल ने सब कुछ बता दिया। मेरे लायक भी कोई सेवा हो ना तो मैं भी तैयार हूँ। बस हम इसकी बिटिया से मिलने के लिए जा रहे थे ताकि उसका हॉस्पिटल में हम इलाज करा सकें और इस बहन को हम खुश रख सकें। तो दोस्तों मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कोई भी आपको ज़रूरतमंद मिले तो उसकी मदद कीजिएगा, ताकि वो आज ऐसे हालात ना खड़े करे, उसने चोरी करनी पड़े, मर्डर करना पड़े, लेकिन आप उसकी मदद करोगे तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो भी आखिर एक इंसान है। हरे कृष्णा।